हमार कलेक्शन आपके लिए लेकर आ गया है सभी प्रकार के लेटेस्ट रेडीमेड गारमेंट्स का कलेक्शन, जिनमें लेडीज साड़ी, सूट, शादी के लहंगे और बच्चों के लिए भी शानदार कपड़े यहाँ आपको मिलेंगे उचित मूल्य पर। तो देर किस बात की, आ जाइए हमार कलेक्शन शॉप नंबर 9 ओ मार्केट निकट इलाहाबाद बैंक सिधौली सीतापुर में और कीजिए मनचाही शॉपिंग अपने बजट में। गाजीपुर के नंदगंज क्षेत्र में हुए ट्रिपल मर्डर केस का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मृतक दंपत्ति के नाबालिग बेटे ने ही अपने माता पिता और भाई की हत्या की थी। आरोपी बेटे ने खुरपी से गला काट कर तीनों की हत्या की और घटना को लूटपाट की शक्ल देने की कोशिश की। इस ट्रिपल मर्डर केस का खुलासा करते हुए पुलिस ने नाबालिग बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। ये पूरा मामला गाजीपुर के नंदगंज थाना क्षेत्र के कुसमही गांव का है, जहां रहने वाले मुंशी बिंद, उसकी पत्नी देवंती और बड़े बेटे रामाशीष की घर में सोते समय धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले को लेकर मृतक दंपत्ति के छोटे बेटे ने बताया कि घटना के वक्त वो गांव में हो रहे ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम को देखने गया था। केस की तफ्तीश कर रही पुलिस के हाथ कुछ चौंकाने वाले तथ्य हाथ लगे थे। इसके आधार पर पुलिस ने मृत दंपत्ति के छोटे बेटे को गिरफ्तार किया तो ट्रिपल मर्डर केस की सारी सच्चाई सामने आई। पुलिस ने इस तिहरे हत्याकांड में इस्तेमाल खुरपी और हत्यारोपी के खून से सने कपड़े बरामद किए। सुबह लगभग 2 बजे पुलिस को ये सूचना मिली थी कि थाना नंदगंज क्षेत्र में कुसमी कला गांव है, उसका एक मजरा है लखवा, उसमें खिलवा, उसमें 3 लोगों की गला रेत कर हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर तत्काल हमारी स्वाट सर्विलेंस टीम थाना नंदगंज और अन्य थाने, हमारे क्षेत्राधिकारी एसपी सिटी में स्वयं मौके पर पहुंचे तो घटना स्थल पर 3 लोगों की डेड बॉडी थी। उसमें एक दंपति थे, मुंशी बिंद और उनकी पत्नी और उनका 20-22 वर्षीय लड़का। उनके भाई द्वारा एक तहरीर दी गई जिसमें उनके द्वारा गांव के ही एक व्यक्ति को आरोपित करते हुए ये आरोप लगाए गए कि उसके व उसके राधे बिंद और उसके साथियों के द्वारा उसकी हत्या कर दी गई है। जब पुलिस ने इसकी गहनता से जांच शुरू करी और जब जो इसमें हताहत हुए थे तीनों लोग, इनकी पीएम रिपोर्ट आई और इन सब चीज़ों की कड़ी से कड़ी मिलाई गई तो पुलिस को ये संदेह हुआ कि जिस व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है उसकी भूमिका कहीं उसमें नहीं आ रही थी। ये तथ्य जरूर प्रकाश में आए थे। जो मृतक दंपति है, इनका एक छोटा बेटा था, उसके गांव में ही राधे बिंद जिस पर आरोपित किया गया था और कुछ अन्य उनसे प्रेम प्रसंग का मामला था। जब इसको और गहनता से देखा गया तो चीज़ें स्पष्ट हुई। कल जैसे ही तीनों शवों का दाह संस्कार हुआ और जब मृतक के बच्चे से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा जो तथ्य बताए गए वो निश्चित रूप से बड़े एक कहानी बताई उसके द्वारा। तो उसने बताया कि उसके द्वारा स्वयं ही अपने माता पिता और भाई की हत्या की गई है। इसके कारण उसने बताया कि वो गांव में ही एक लड़की से उसका प्रेम प्रसंग था। लगभग 1.5-2 महीने से इस बात को लेकर दोनों परिवारों में 1-2 बार तकरार भी हुई। इसके द्वारा अपनी प्रेमिका को एक मोबाइल फ़ोन दिया गया था, वो उसके घर वालों ने तोड़ दिया। इसके घर वालों ने भी इसका मोबाइल फ़ोन तोड़ दिया क्योंकि दोनों ही बकौल गांव वाले और जो वहाँ लोगों से पूछताछ हुई नाबालिग थे, तो नियमानुसार भी शादी नहीं हो सकती थी। लेकिन इस बात से ये समझने के लिए शायद तैयार नहीं था। अपने
माता पिता जब इसे डांटते थे, या भाई ने भी डांटा, बड़े भाई ने, क्योंकि बड़े भाई की तो उम्र 22 साल थी, ग्रेजुएशन में पढ़ रहा था, उसकी भी शादी नहीं हुई थी। तो इन्हीं चीज़ों से कुपित होकर इसके द्वारा 8 तारीख में सुबह सूचना से लगभग 1.5 घंटे पहले इसके द्वारा उनकी हत्या की गई। बताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग में आपत्ति जताने पर नाबालिग आरोपी ने अपने मां, पिता और भाई की हत्या की थी। सुनियोजित साजिश के तहत तीनों की सोते समय गला काटकर हत्या की थी। हत्यारोपी अपनी प्रेमिका से शादी करना चाहता था, लेकिन घर वाले विरोध कर रहे थे, जिसके बाद नाबालिग ने इस घटना को अंजाम दिया। ब्यूरो रिपोर्ट SN 24 न्यूज।